मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र आचार्य कुंद स्वामी के पट्टे शिष्य उमा स्वामी के द्वारा रचित है, जिन्होंने 43 वर्ष में आचार्य पद को प्राप्त किया था और जो 84 वर्ष की आयु को लेकर के जिन्होंने साधना की थी, इन्होंने जो मंगलाचरण किया है उसके ऊपर भी टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें आप्त मीमांसा आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा 100 से ज़्यादा श्लोकों में की गई है, और उसको ही फिर आगे अष्टसती में आचार्य अकलंग देव ने उसको 800 श्लोक में लिखा है, और उसी को और विस्तार करते हुए अष्टसहस्री आचार्य विद्यानंद जी जो 9वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने इसको 8000 श्लोक में विस्तारित किया है। तो ऐसा तत्वार सूत्र जिसमें जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इसे सूची ग्रंथ भी कहा जा सकता है, और आचार्य श्री इसे जैन धर्म की चाबी या कुंजी कहते हैं। अपन ने दूसरे अध्याय में जहाँ पर जीव के 5 भावों के 7 सूत्रों को पढ़ा था, उसमें सबसे पहले सूत्र में 5 प्रकार के भावों के नाम, फिर उनके उत्तर भेदों के नाम गिनाए गए थे। फिर उसके बाद में सबसे पहले औपशमिक भाव 2 भेद, क्षयिक भाव के 9 भेद, क्षयपशमिक भाव के 18 भेद, औदैक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेदों को अपन ने देखा था। आज अपन उनका पहले पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। द्विनवाष्टादशेक विंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। जीव भव्या भव्यत्वानि च। इस प्रकार से ये कल के 7 सूत्र हुए। अब इसमें 8वां जो सूत्र है उसके अवतार के लिए आत्मा को यदि हम अमूर्तिक मानते हैं तो उसमें फिर बंध कैसे होगा। तो आत्मा के इस विषय में अनेकांत है। वैसे अनेकांत धर्म में जहाँ भी कहीं चर्चा की जाती है तो अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है। तो उसमें आत्मा कथनचित मूर्तिक है और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से अमूर्तिक है। तो बंध की अपेक्षा से अभेद यानी उसमें कोई भेद नहीं है, और लक्षण की अपेक्षा से कर्म और आत्मा में भेद भी पाया जाता है। तो इसलिए अब वो जिसके माध्यम से उसमें भेद किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, यदि किसी वस्तु को अपने को ग्रहण करना होता है तो लक्षण के माध्यम से उसमें भिन्नता जानी जाती है। तो जीव का क्या लक्षण है उसको बतलाने के लिए 8वें सूत्र का अवतार होता है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम। हाँ, जीव का लक्षण उपयोग है। चेतन का जो अनुविधायी परिणाम है उसको उपयोग कहा जाता है। तो जो चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। चेतना जीव का गुण है और उसकी पर्याय ज्ञान दर्शन होती हैं। तो उसके माध्यम से यहाँ पर जीव का लक्षण कभी जो है ज्ञान रहता है, कभी दर्शन रहता है, उपयोग हमेशा उसका विद्यमान रहता है, इसलिए जीव का लक्षण उपयोग है। सारे तत्व किसी में मिलें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लक्षण जो है वो हमेशा पाया जाता है। जैसे अपन ने अनुगामी अननुगामी के बारे में देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि जो मुद्रा होती है
वो सर्वत्र नहीं चलती है, लेकिन सोना सर्वत्र चलता है। तो इसी प्रकार से लक्षण जो सब जगह पाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से उनको अलग करने के लिए जिस वस्तु के लक्षण के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, जैसे ठंडाई बनाई गई है और उस ठंडाई में वहाँ पर मीठापन जो है शक्कर का है, तीखापन वहाँ पर काली मिर्च का है और जो सफ़ेद पना है उसमें खसखस का है। तो यहाँ पर मीठापन जो है वो शक्कर का लक्षण है। इस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं। तो जो लक्षण होता है उसके दो भेद होते हैं, एक आत्मभूत होता है और एक अनात्मभूत होता है। तो आत्मभूत लक्षण जो रहता है वो उसके साथ में हमेशा पाया जाता है। अनात्मभूत लक्षण, जैसे किसी ने दंड को धारण किया है, कोई ने टोपी पहनी हुई है, तो जब तक वो टोपी पहने हुए तब तक अपन उसको पहचान कर सकते हैं, यदि टोपी उतार दे तो उसको पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पर वो लक्षण जो आत्मभूत है, आत्मा का लक्षण उपयोग है और वो उसके साथ में हमेशा विद्यमान रहता है। अब इसके बाद में उस उपयोग के कितने भेद होते हैं उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। सद्विधोष्ट चतुर्भेदः। हाँ, यहाँ पर भी स्वराघात करके ही इसका सही उच्चारण हो सकता है, क्योंकि अपन सा बोलते हैं तो सा वो जो है वहाँ पर पूरा नहीं हो पाता, इसलिए अपन वहाँ पर द्विविधों में जो आ रहा है उसमें द्वि शब्द जो है वहाँ पर दा और वा दो अक्षर जो हैं वो वहाँ पर व्यंजन हैं, उनके बीच में स्वर नहीं है, तो संयुक्त अक्षर। तो सद्विधोष चतुर्भेदः। अपन सद बोलेंगे ना तो अपने आप उसका उच्चारण मतलब ह्रस्व निकलेगा, यदि अपन सा करेंगे तो कई बार वो बड़ा निकल सकता है। तो इस प्रकार से स्वराघात में शुद्ध उच्चारण होता है। इसलिए संस्कृत के ऐसे नियम हैं कि यदि उनका पालन किया जाए तो अपने को शुद्ध उच्चारण ही होगा, अपने को गलत कोई उच्चारण करा नहीं सकता है। और यदि अपन नियम का पालन नहीं करो तो बहुत मुश्किल होती है कि अपन सही उच्चारण कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर सद्विधोष चतुर्भेदः। हाँ, वह उपयोग जो बताया गया था उसके दो भेद हैं। तो उसमें ज्ञान और दर्शन ऐसे तो हो गए, और उसके बाद में ज्ञान के 8 भेद होते हैं और दर्शन के 4 भेद होते हैं। तो ये उपयोग साथ में जोड़ करके तो मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्याय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। और इसके बाद में जो 3 मिथ्या होते हैं तो कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और विभंग अवधि ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से इसके भेद हो जाते हैं। इनमें दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। तो चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। यहाँ पर पूर्व में होता है दर्शन। दर्शन किसी भी चीज़ को अपन देखते हैं तो सबसे पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान को पहले रखा गया है क्योंकि ज्ञान पूज्य है, इसलिए उसको रखा गया है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं अपन अष्ट भेद वाले जो पहले रखे हैं, चतुर्भेद वाले बाद में रखे गए हैं। छद्मस्तु में जो उपयोग रहता है वो परिणत होता रहता है, बदलता रहता है। ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग होता रहता है। और जो छायक ज्ञान वाले रहते हैं उनमें वहाँ पर दर्शन और ज्ञान एक साथ में होता है, ना केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ में होते हैं। अब इन जीवों के भेद कितने होते हैं उसको बतलाने के लिए जिनका ये उपयोग है उनके कितने भेद होते हैं अगले सूत्र का अवतार होता है। संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, संसारी और मुक्त, इस भेद से 2 जो हैं भेद यहाँ पर कर दिए गए हैं। अब यहाँ संसारी को इसलिए पहले लिखा है क्योंकि संसारी जीवों में बहुत सारे भेद हैं और संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है और संसारी जीव सबके अनुभव में आते हैं, इसलिए यहाँ पर संसारी को पहले रखा है। वैसे उसमें मुक्त में जो है पूजता है, लेकिन फिर भी संसारी से ज़्यादा प्रयोजन होने के कारण में उसको पहले रखा गया है। अब संसारी कौन कहलाते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं वो संसारी कहलाते हैं। ये पंच परावर्तन कहलाता है। तो इसमें पंच परावर्तन में एक द्रव्य परावर्तन होता है। द्रव्य परावर्तन में 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है नौकर्म परावर्तन और एक होता है नौकर्म और एक कर्म परावर्तन। 2 प्रकार के भेद होते हैं। तो उसमें जीव जिन भावों के माध्यम से जिन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, फिर उनको छोड़ने के बाद में
अग्रहीत जिनको ग्रहण नहीं किया है उनको कई बार, फिर उसके बाद में ग्रहीत, फिर बीच में मिश्र, इस प्रकार से बहुत लंबा समय निकलने के बाद में जिन भावों से उसने पहले समय में जिनको ग्रहण किया था उनको फिर पुनः ग्रहण करता है, उन्हीं परमाणु को। वो परमाणु पूरे संसार में घूम गए हैं निकलने के बाद में, उसके बाद में फिर उनको पुनः उन्हीं भावों से ग्रहण करता है। इसमें जितना समय लगता है वो द्रव्य परावर्तन है, नौकर्म परावर्तन कहलाता है। इसका आधा जो होता है वो अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। और कर्म के साथ ऐसा होता है कि कर्म जब अपन ग्रहण करते हैं, पुद्गल परिणामों को तो ऐसा हो सकता है कि आए और एक समय में ही अगले समय में शरीर से निकल करके चले गए, लेकिन कर्म जब आते हैं तो एक अचलावली होती है, यानी एक आवली तक तो वो वहाँ पर रहेंगे, उसके पहले उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती है, तो उसमें इतने समय के बाद में निकलेंगे, तो वो इससे छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो द्रव्य परावर्तन और द्रव्य परावर्तन में दो भेद हैं, कर्म परावर्तन और नौकर्म परावर्तन के हिसाब से दो भेद हो जाते हैं। इसको अपन उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पेड़ था, वो पेड़ सूख गया और उसमें आग लग गई, पूरा जो है जल गया, उसके सारे परमाणु बिखर गए, हवा में उड़ गए पूरे लोक में। अब वही परमाणु आकर के मिल कर के उस पेड़ को बनने में जितना समय लगेगा, यानी इसमें बहुत लंबा समय लगता है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए कि जैसे समुद्र के एक किनारे पर बॉटल को फेंक दिया जाए और उसके ढक्कन को दूसरे किनारे पर फेंक दिया जाए और अपनी ही लहरों में वो मिलते, यानी बढ़ते 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 आपस में जिस प्रकार से मिलना बहुत दुर्लभ है, उस प्रकार से इतना समय जिसमें लगता है, यहाँ तो केवल उदाहरण के लिए इनको समझाया जा रहा है। तो ये हो गया द्रव्य परावर्तन। अब दूसरा आता है क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परिवर्तन भी इसको बोलते हैं। तो उसमें जीव, जिसको निगोदीय जीव रहता है, वो वहाँ पर सबसे लघु जिसकी अवगाहना रहती है उसमें वो वहाँ पर उत्पन्न हुआ और उसमें ही जितने प्रदेश हैं उतनी बारी उत्पन्न होने के बाद में एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए उसने पूरे लोक को अपना जन्म स्थान बनाया। इसमें जितना टाइम लगेगा वो कहलाता है क्षेत्र परावर्तन। इसके बाद में आता है काल परावर्तन। काल परावर्तन में कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, फिर अगली उत्सर्पणी में फिर दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, बीच में कहीं उत्पन्न होता है तो उसको गिनेंगे नहीं। इस प्रकार से उसने पूरे उत्सर्पणी के एक एक समय को वहाँ पर जन्म के रूप में और मरण के रूप में निकाला है। ऐसे परावर्तन भी जीव ने संसार में अनंत काल से रहते हुए कई बार काल परावर्तन भी किए हैं। इसके बाद में आता है भव परावर्तन। भव परावर्तन में सबसे जघन्य आयु जैसे नरक की है तो वहाँ पर 10,000 वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ, वहाँ से नरक में उत्पन्न नहीं होते तो नरक से निकल करके बाहर आया, फिर पुनः नरक में जाए तो 10,000 वर्ष की आयु को प्राप्त करे और कोई आयु प्राप्त कर ले और कहीं चला जाए तो उसको गिनना नहीं है बीच में। इस प्रकार से 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु से उत्पन्न कराना है, फिर एक एक समय बढ़ाते 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 33 सागर तक की आयु को पूर्ण करना है। इसके बाद में नरक से निकाल करके त्रियंशों में जघन्य आयु से लेकर के 3 पल्ले की आयु तक, मनुष्यों में भी जघन्य आयु से लेकर के 3 पल्ले की आयु तक, और फिर स्वर्गों में ले जा करके वहाँ पर 10,000 से लेकर के 31 सागर तक उसको ले जाना है, क्योंकि 31 सागर के ऊपर के जो देव रहते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में फिर वो जो पहला परावर्तन है नौकर्म परावर्तन, उसका आधा, उससे ज़्यादा फिर संसार में भटकना नहीं होता। तो ऐसे परावर्तन भी, भव परावर्तन भी जीव ने कई बार किए हैं। और इसके बाद में आता है भाव परावर्तन, जिसमें कर्मों को बांधने के लिए बहुत प्रकार के भाव किए जाते हैं। उसमें कषाय, अध्यवस्थान, योग, स्थवधान आदि होते हैं। तो उसमें एक एक कर्म को बांधने के लिए जैसे घड़ी का उदाहरण दिया जाता है उसमें कि 60 सेकंड के बाद में 1 मिनट होता है, फिर 60 मिनट के बाद में 1 घंटा होता है, फिर 24 घंटे के बाद में 1 दिन होता है। इस प्रकार से उन कर्मों को बांधने के लिए जीव के बहुत सारे भावों का जो रहता है वो इस भाव परिवर्तन से भी ज़्यादा होता है। ऐसे भाव परावर्तन भी जीव ने कई बार इस संसार में किए हैं। तो जो इन 5 परावर्तन में भ्रमण करता है वो यहाँ पर संसारी कहलाता है। और इसके बाद में जो इन 5 प्रकार के परावर्तनों से मुक्त है वो वहाँ पर मुक्त कहलाता है। जो सिद्ध होते हैं वो 5 प्रकार के परावर्तन से मुक्त होते हैं। इसमें चा के माध्यम से जीवन मुक्त को भी लिया है। जो एक बार केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन मुक्त कहलाते हैं, अब उनका जन्म नहीं होगा। और जिन्होंने कर्म से मुक्ति प्राप्त कर ली ऐसे सिद्धों को भी यहाँ पर चा के माध्यम से ले सकते हैं। और अकलंग देव ने और विद्यानंद जी ने, आचार्य ने श्लोक वार्तिक आदि में और भी जीवों को लिया। जैसे 12वें गुण स्थान में जब पहुँच जाते हैं तो थोड़े ही समय में केवल ज्ञान होने वाले हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पर जो है संसार से अलग माना गया है।
और 13वें गुण स्थानवर्ती जो हैं उनके लिए भी, 14वें गुण स्थानवर्ती हैं उनके लिए भी, तो इनको भी सबको लेकर के वहाँ पर चा के माध्यम से ग्रहण किया गया है। अब संसारी और मुक्त में संसारियों के भेद बहुत सारे हैं, बताया था। अब उन संसारियों के भेदों को आगे बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है समनस्का मनस्काः। हाँ, समनस्का मनस्काः। हाँ, जो मन से सहित होते हैं वो समनस कहलाते हैं, और जो मन से रहित होते हैं वो अमनस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो भेद होते हैं। अब इसमें त्रियंच गति में ही मन से रहित जीव होते हैं, बाकी 3 गति के जीव तो नियम से मन से सहित होते हैं। इसमें भी समनस को पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि समनस के पास में सामर्थ्य होती है, वो मुक्ति आदि प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसको उसमें सारे उपयोग संभव हैं, और सारे उपयोग के साथ साथ में पूरी इंद्रियां भी उस समनस्क में ही पूर्णतः संभव हैं, इसलिए उनको यहाँ पर पहले रखा गया है। जो अमनस्क होते हैं, पंचेंद्रिय में भी असंगी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, तो उनके लिए उसमें कुछ ऐसे सरीसृप होते हैं, कुछ तोते आदि होते हैं जिनके पास में मन नहीं होता, ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। अब और भी जो है संसारी के भेदों को बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारिणस्त्रसस्थावराः। हाँ, संसारी शब्द इसमें फिर से लिया गया है। क्यों लिया गया है? यदि इसमें संसारी शब्द नहीं होता तो ऐसा हो जाता कि संसारी और मुक्त जो सूत्र है 10वें सूत्र में, उसमें संसारी जो है मन सहित हो जाते और मुक्त जो मन से रहित हो जाते, और फिर उन्हीं के भेद आगे इस प्रकार से चलते। तो यहाँ पर संसारी शब्द पुनः लिया गया है, इसका मतलब है कि संसारी के ही समनस्क अमनस्क भेद होते हैं और संसारी के ही भेद त्रस और स्थावर होते हैं। त्रस जो होते हैं वो त्रस नाम कर्म के उदय से जो होते हैं वो त्रस कहलाते हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो होते हैं वो स्थावर कहलाते हैं। इसमें भी त्रस को पहले रखा गया है क्योंकि त्रस शब्द में अक्षर भी कम है, और त्रस जीव पूज हैं क्योंकि इनमें भी मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो 8 ज्ञानोपयोग संभव हो सकते हैं। और इसमें जो त्रस और स्थावर के लिए कि जो एक जगह स्थिर रहते हैं, त्रस जो चलते फिरते हैं, इस प्रकार की यदि परिभाषा बनाया जाए तो वो सही तरह से घटित नहीं होती, क्योंकि वायु कायिक और अग्नि कायिक ऐसे भी जीव रहते हैं जो कि चलनशील होते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय हो, यानी जो 2 इंद्रिय आदि होते हैं वो त्रस होते हैं, और इनका वर्णन आगे आएगा ही, तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले वैसे यहाँ पर त्रस का वर्णन किया है, लेकिन स्थावर का थोड़ा सा वर्णन है, त्रस का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इस यहाँ पर उस आनुपूर्वी को छोड़ करके पहले स्थावर का वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। हाँ, इसमें 5 जो स्थावर होते हैं, पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो अप का एक जो होते हैं उन्हीं के लिए जल का एक कहा जाता है, तेज का एक जो है वो अग्नि का एक हैं। इस प्रकार से ये 5 स्थावर के भेद होते हैं। इनमें अपन सबसे पहले इनका जो सूत्र का क्रम ऐसा क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने बताया है कि पृथ्वी सबका आधार होती है, पानी का भी आधार होती है, तो सबसे पहले पृथ्वी को रखा है। और पृथ्वी को जलाने में अग्नि समर्थ होती है, मटका आदि बनता है तो मिट्टी को जलाती अग्नि है, और अग्नि को बुझाने में पानी सहायक होता है, इसलिए पृथ्वी का मित्र जो है जल माना जाता है। तो पृथ्वी के बाद में जल को रखा, फिर उसके बाद में अग्नि को रखा, और अग्नि का मित्र है वायु, पवन, क्योंकि उसके द्वारा अग्नि संदीपित होती है, तो इसलिए उसके बाद में वायु को रखा। और वनस्पति जो है सबका आधार है, यानी वनस्पति की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा। और अन्य जीवों की अपेक्षा से अनंत गुणे जीव इसमें होते हैं, इसलिए सबसे आखिरी में वनस्पति को रखा है। तो ये उसमें क्रम हो गया। अब इसमें जो पृथ्वी कायिक कौन होते हैं, पृथ्वी को ही जिन्होंने अपना शरीर बना लिया है वो पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। इसमें जो भी मिट्टी है, बालू है,
मणियाँ भी जो होती हैं वो भी जो ज़मीन से निकलने वाली होती हैं वो सब मिट्टी के अंदर है, इसमें पृथ्वी कायक के अंतर्गत ही आते हैं। हीरा, पन्ना, सोना आदि भी ये सब जो हैं पृथ्वी कायक ही हैं। इस प्रकार से जो है वैसे बाद में में निकलने के बाद में उसमें जीव निकल जाता है तो वो पृथ्वी कायक के रूप में हो जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर जो शाश्वत जिनालय आदि हैं उनमें भी वहाँ पर जो है पृथ्वी कायक ही होते हैं। जैसे सालमली वृक्ष है, ईश्वाकार पर्वत हैं, बिजयार पर्वत आदि सब पर्वत हैं, 7 नरक की पृथ्वियाँ, स्वर्ग के विमान आदि ये सभी पृथ्वी कायक जीव हैं। फिर इसके बाद में जल कायक, जल को ही जिसने अपना शरीर बनाया है तो इसमें नदी, सरोवर, मेघ से बरसने वाला पानी और कुआं, बावड़ी का जल, बर्फ़ आदि ये सब जल कायक जीव हैं। फिर इसके बाद में अग्नि कायक, इसमें जहाँ पर समोषण आदि में वहाँ पर धूप घट होते हैं उसमें से जो अग्नि निकलती है। फिर अग्नि कुमार देव के मुकुट से जो निकलती है। फिर बिजली की जो अग्नि होती है जो तड़ित रहती है ना वो भी अग्नि कायक में आती है। सूर्यकांत मणि से उत्पन्न होने वाली अग्नि भी होती है। फिर ज्वाले, अंगारे आदि सब अग्नि कायक के अंतर्गत आते हैं। वायु कायक, जिसने वायु को ही अपना शरीर बना लिया है तो घूमती हुई जो वायु रहती, तूफान आदि सब, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जितने भी आकाश में घूमती रहती हैं सब ये वायु कायक जीव हैं। फिर वनस्पति कायक में जितने भी वृक्ष आदि होते हैं सब वनस्पति कायक होते हैं। अब इसमें इनके साथ साथ में अपने लिए 4 प्रकार के जो वर्णन और आते हैं सरवार सिद्धि की टीका में। एक आता है जैसे जल को अपन लें, सामान्य जल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बन गया, अभी उसमें कोई जीव नहीं है, अंतर मुहूर्त में वहाँ पर आकर के जीव उसमें जन्म लेंगे, वहाँ पर उनकी योनि बनेगी तो वो सामान्य जल हो गया। फिर जो जीव वहाँ पर उत्पन्न होने के लिए जा रहा है उसको कहते हैं जल जीव। जो भी विग्रह गति में स्थित है वहाँ पर उत्पन्न होने जा रहा है वो जल जीव है। और जिसने उसमें जाकर के जन्म ले लिया तो वो जल कायिक कहलाएगा, जिसका अपन यहाँ पर वर्णन देख रहे हैं। और उस जल को आप यदि उबाल देंगे तो फिर वो जल काय हो जाएगा जिसमें से जीव निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से 4 भेद होते हैं, सभी में लगा सकते हैं। जैसे आपने तीली जलाई माचिस की तो उस समय में उसमें जीव नहीं रहेंगे, वो सामान्य अग्नि है, लेकिन उसमें अंतर मुहूर्त में ही जीव आकर के उत्पन्न होंगे। तो फिर वो वहाँ पर जो उत्पन्न होने के लिए आ रहे हैं वो अग्नि जीव हो जाएंगे, जो उसमें आकर के उत्पन्न हो गए तो वो अग्नि कायक हो जाएगा। और आपने यदि राख आदि जैसे अग्नि को बुझा दिया है, अभी उसमें भले ही थोड़ी सी ऊष्मा है लेकिन वो वहाँ पर जो है अग्नि काय बन जाएगा जिसमें से अग्नि कायिक जीव निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से भेद सभी में अपन लगा सकते हैं। अब ये 5 सूत्र इसके जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें पहले अपन ने 2 सूत्रों को देखा था और 3 और 2 5वां सूत्र आने वाला है, जो जीवों के भेदों संबंधी 5वां सूत्र आने वाला है। इसमें अभी स्थावर का वर्णन हो गया, अभी त्रिस का वर्णन बाकी है। तो त्रिस के वर्णन के लिए अगला सूत्र आता है द्विन्द्रियादयस्त्रशाः। द्विन्द्रियादयस्त्रशाः, हाँ, 2 इंद्रिय आदि जितने जीव हैं वो सब त्रस कहलाते हैं। तो इसमें 2 इंद्रिय जीव जो होते हैं उनके पास में 2 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती हैं। तो इसमें 2 इंद्रिय जीवों में जो सीप, मोती, शंख, केंचुआ, जोंक आदि जो जीव होते हैं वो 2 इंद्रिय कहलाते हैं। फिर 3 इंद्रिय जीव में एक और इंद्रिय बढ़ जाती है, वहाँ पर उनकी घ्राण इंद्रिय अधिक हो जाती है, तो उसमें खटमल, बिच्छू, गिंजाई, चींटी आदि जीव हो जाते हैं। फिर चतुरिंद्रिय जीव में उनके वहाँ पर साथ साथ में नेत्र भी आ जाते हैं। तो इसमें भौरा, मच्छर आदि है, टिड्डी हैं, मधुमक्खी, ततैया आदि, ये 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय में मनुष्य, जितने भी जानवर आदि देखने में आते हैं वो सब पंचेंद्रिय होते हैं। तो 2 इंद्रिय से आदि लेकर के ये पंचेंद्रिय तक होते हैं। लेकिन अभी अपने को 5 इंद्रियां होती हैं ये ज्ञान नहीं है, तत्वार सूत्र के हिसाब से भी उसका वर्णन नहीं आया है। तो कितनी इंद्रियां होती हैं उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। अब 4 सूत्रों में यहाँ पर कितनी इंद्रियां होती हैं, उनके इंद्रियों के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के ही वहाँ पर विस्तार से वर्णन 4 सूत्रों में किया जाएगा। तो सबसे पहला सूत्र आ रहा है कि वो इंद्रियां कितनी होती हैं, तो पंचेंद्रियाणि, हाँ 5 इंद्रियां होती हैं, इससे अधिक नहीं होती हैं। इसका निर्धारण करने के लिए इस सूत्र का अवतार हुआ है। अब इन्हीं के अंतर भेदों को दिखलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है द्विविधानि। द्विविधानि, हाँ, ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां बताई हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। तो इसमें एक द्रव्येंद्रिय
और भावेंद्रिय, इस प्रकार से उनमें सब में तो स्पर्शन जो है वहाँ पर द्रव्येंद्रिय रहेगी और भावेंद्रिय रहेगी। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियों को अपन लगा सकते हैं। अब इनमें से जो द्रव्येंद्रिय हैं उनके स्वरूप को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। हाँ, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। अब निर्वृत्ति क्या होती है? नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना होती है उसको निर्वृत्ति कहते हैं, और उपकरण जो निर्वृत्ति का उपकार करता है उसको उपकरण कहते हैं। जैसे साधुओं के लिए उपकरण जो रहते हैं, पिछी कमंडल आदि, उनके कार्यों में वो उपकार करने वाले होते हैं, इसलिए उनको उपकरण कहते हैं। तो जो निवृत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य निवृत्ति और एक अभ्यंतर निवृत्ति। तो बाह्य निवृत्ति में जहाँ पर चक्षु आदि के आकार में जो अपने अंदर में दिखाई देती है, चक्षु आदि में मसूर आदि का जो आकार दिखाई देता है वो बाह्य निवृत्ति कहलाता है। और आभ्यंतर निवृत्ति में जो अपनी आत्मा के प्रदेश उस आकार में ढलते हैं वो आभ्यंतर निवृत्ति कहलाती है। तो विशुद्ध आत्मा के प्रदेशों की जो चक्षु आदि के आकार के रूप में अंदर रचना होती है उसको आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ जैसे उदाहरण के रूप में अपन समझना चाहें, जैसे घर में मकान बनाते हैं तो उसमें खिड़की आदि के लिए अपन स्थान को जो छोड़ देते हैं वो अभ्यंतर निवृत्ति हो गई, और उसमें फिर वहाँ पर चौखट आदि लगा दी जाती है तो वो बाह्य निवृत्ति के रूप में हो जाती है। फिर इसके बाद में उपकरण, इसमें भी जो है बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण के भेद से दो भेद हो जाते हैं। तो यहाँ बाह्य उपकरण में जो नेत्र की पलक हैं, बरौनी आदि हैं, वो बाह्य उपकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार से त्वचा में वहाँ पर जो रोम होते हैं, नाक के अंदर भी रोम होते हैं, वो सब वहाँ पर उसके बाह्य उपकरण कहलाते हैं। और अभ्यंतर उपकरण में आँखों के अंदर जो सफ़ेद और काला मंडल होता है वो अभ्यंतर उपकरण है। इसी प्रकार से स्पर्श इंद्रिय के अंदर जो 7 प्रकार की चमड़ियाँ रहती हैं और कान के पर्दे आदि होते हैं वो आभ्यंतर उपकरण के रूप में कहलाते हैं। तो उसमें जहाँ पर उपकरण की बात आती है तो उसके लिए जो लगवाए गए हैं उनके ऊपर पेंट आदि कर दिया जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहती हैं। खिड़की के वहाँ पर रंग विशेष आदि के माध्यम से वो अभ्यंतर उपकरण कहलाता है, और पर्दे आदि लगा करके अपन उन खिड़कियों को भी सुरक्षित कर लेते हैं, तो इस प्रकार से वो बाह्य उपकरण कहलाते हैं। अब इनके बाद में भावेंद्रिय का वर्णन आता है। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। हाँ, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं, और पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति को इस प्रकार से अपन लब्धि कह सकते हैं। और उपयोग, जब उस क्षयोपशम से युक्त आत्मा पदार्थों को जानने रूप क्रिया करता है तो वो उपयोग कहलाता है। तो एक शक्ति के रूप में पड़े रहते हैं और जब उसका उपयोग होता है तब वो उपयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के भेदों को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या सभी जीवों के द्रव्येंद्रियाँ और भावेंद्रियाँ होती हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जीव विग्रह गति में होता है तो उस समय में उसकी द्रव्येंद्रियाँ, कोई शरीर नहीं है उसका, लेकिन वो भावेंद्रियाँ वहाँ पर होती हैं। वो जीव जब मर करके जहाँ पंचेंद्रिय में उत्पन्न होने जाने वाला है तो वहाँ पर उसकी पंचेंद्रिय भावेंद्रिय के रूप में वहाँ पर मानी जाती हैं। केवली भगवान जो होते हैं उनकी वहाँ पर द्रव्येंद्रियाँ तो होती हैं लेकिन भावेंद्रियाँ नहीं होती, क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से, उनका क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, क्षय ज्ञान हो चुका है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते। इसलिए भगवान की पूजा करते समय में कई लोगों का ऐसा रहता है कि भगवान को खूब तेज़ तेज़ सुनाओ जिससे भगवान सुन लें। तो अभी भगवान के स्वरूप का अपने को सही तरह से अवधारण नहीं है कि भगवान मन की बात भी समझ लेते हैं, भगवान के सामने कहने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है वहाँ पर भगवान की भावेंद्रियाँ नहीं होती, यानी द्रव्येंद्रियाँ बनी भले रहती हैं लेकिन उससे काम नहीं होता, भावेंद्रियाँ वहाँ पर नहीं होती। इसी प्रकार से हम सब लोगों के वहाँ पर द्रव्येंद्रियाँ भी हैं और भावेंद्रियाँ भी हैं, और सिद्ध भगवान जो होते हैं ना उनकी वहाँ पर द्रव्येंद्रियाँ होती हैं और ना वहाँ पर भावेंद्रियाँ होती हैं। समय हो गया है, तो अपन इसका जो है एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। हाँ, आज अपन ने 8वें सूत्र से प्रारंभ किया था। उपयोगो लक्षणम सद्विधोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः
संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम्। इस प्रकार से 18वें सूत्र तक अपन गए हैं। अपन पुनः इसको देखें तो 7 सूत्रों में अपन ने पहले 5 भावों को समझा था, जिसमें 5 भावों के नाम आए थे, फिर उनके उत्तर भेदों के जो औपशमिक के 2 भेद, छायिक के 9 भेद, क्षय उपशमिक के 18 भेद, औदैक के 21 भेद और पारणमिक के 3 भेद। इसके बाद में जीव का लक्षण क्या है और उसके भेदों का वर्णन आया। फिर संसारी और मुक्त के भेद से, समनस्क और अमनस्क के भेद से, फिर त्रस और स्थावर के भेद से इनके भेद किए। अब इसमें त्रस स्थावर का वर्णन आया, लेकिन पहले स्थावर का वर्णन किया, उसके बाद में द्विन्द्रिय आदि त्रस होते हैं। और अभी यहाँ पर इंद्रियों का निर्धारण नहीं किया, तो यहाँ पर 5 प्रकार की इंद्रियाँ, तो पंचेंद्रिय सूत आ गया। इंद्रियों में भी 2 प्रकार के द्विविधानी होती हैं, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर द्रव्येंद्रिय का वर्णन 2 प्रकार का और 2 प्रकार की भावेंद्रिय का। इस प्रकार से अपने 18 सूत्र इस अध्याय के हुए हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।